गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। एक मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक कर दिया करो। ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर के कहने पर बना रही हूँ। उन्होंने स्टोरी लिख कर दिया है और कहा है कि इस स्टोरी की वीडियो मैं बनाऊं ताकि जो गलती उन्होंने किया है, अगर इस वीडियो को जो भी देखे उससे सबक ले और वो गलती अपनी लाइफ में दोबारा ना करे। ये कहानी है ऑनलाइन रिश्तों की, कि ऑनलाइन रिश्ते लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसका खामियाजा कितना भरना पड़ता है, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये एक लड़की की कहानी है, नाम मैं नहीं बताऊंगी। वो लाइव में जाती है, जैसे यूट्यूब चलाना उसे पसंद है, इंस्टा चलाना पसंद है, तो खाली टाइम में वो यूट्यूब की लाइव जो होती है, किसी के भी लाइव में वो चली जाती थी जो उसके होम पेज पे होता था। तो एक लाइव में जाती है, वहाँ पे एक लड़का मिलता है। ये 2-3 दिन उस लाइव में जाती है। वो लड़का थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को इंस्टा आईडी देते हैं। इंस्टा आईडी पे वो आके मैसेज करता है, ये भी उसका रिप्लाई देती है और धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत होने लगती है। सामने से लड़के ने दोस्ती का ऑफर दिया, तो इस लड़की ने बोला कि मुझे दोस्ती नहीं करनी। फिर 2 दिन बाद वो लड़का आके प्रपोज कर लिया। तो उसका मतलब जब लड़के का प्रपोज लड़की ने देखा, तो उसने बोला कि मुझे प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, मुझे आपसे दोस्ती करना है। तो लड़के ने कहा कि मुझे तो दोस्ती रखनी नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बात करूँगा, नहीं प्यार करती हो तो मना कर दो। अब लड़की को तो उस लड़के से बात करने की जैसे आदत लग गई, उसको इतना अटैचमेंट हो गया था कि वो खोना नहीं चाहती थी। लड़की दोस्ती ही चाहती थी लड़के से, वो प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन लड़के के साथ उसका अटैचमेंट हो गया था, तो उसने प्यार को स्वीकार कर लिया। उसके बाद लड़का खूब अच्छी अच्छी बातें करता था, इतनी मीठी बातें करता था, ऐसा लगता था कि दुनिया में इससे अच्छा कोई लड़का ही नहीं है। उसके बाद 2-3 महीने सब कुछ सही था इन लोगों के बीच में। लड़का ऐसे दिखाता था कि वो कभी गाली गलौज नहीं करता है, बहुत ही अच्छा है, अपने पेरेंट्स की बात मानता है, जॉब भी करता था लड़का। उसके बाद लड़के ने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। तो इन लोगों को ने डिसाइड किया मिलने का, और ये लोग दूर रहते थे तो लड़का खुद आया चल के मिलने। वहाँ ये लोग मिलते हैं। फिर लड़के ने पहली ही मुलाकात में उसके मांग में सिंदूर भर दिया। अब लड़की की दिल में तो इज्जत और बढ़ गई कि भाई लड़का तो क्या है। तो उसने बोला, लड़की ने, कि आपने ये क्या कर दिया। तो लड़के ने बोला कि मेरी जॉब और अच्छी लग जाएगी, फिर मैं सब कुछ सही करके तुमको अपना लूँगा। लड़की ने बोला कि ठीक है। उसके बाद लड़का बहुत अच्छे से बात करने लगा। लड़की एक शादी में अपने रिश्तेदारी में कहीं जाती है, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं उठा पाती है। तो उसी दौरान ये गाली देना शुरू करता है, बोलता है तू उससे फंस गई ये वो। और लड़की रो रो के बोलती है कि भाई फ़ोन साइलेंट पे था, नहीं पता चला, शादी ब्याह का घर था। धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं। लड़का इतना शक्की था कि अगर दूध वाला भी आता था, दूध लेने भी जाए, तो बोलता था दुपट्टा सही करके जाओ, ये करो वो करो। अगर किसी दुकान पे चली जाती थी और दुकानदार को भी उसको वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ता था, उससे भी शक करता था। अगर कहीं अपनी मम्मी के साथ अचानक जाना पड़ा और इसे नहीं बता के गई, बाद में बताया, उस पर भी ये गाली देता था। पर लड़की को पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें सही लगती थी। थोड़ी देर गुस्सा करती थी, फिर खुद से ही बात कर लेती थी। वो सामने से नहीं आता था, ये खुद जाती थी, सॉरी बोल के बातचीत करती थी। ऐसे गाली गलौज के साथ 3 से 4 साल इनका रिश्ता चला। बीच में ऐसा आया था, जब पहले साल का रिश्ता था, तो लड़की ने बोला कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, और तुम गाली गलौज बहुत करते हो, एक बार मिल लिया, अब तुमसे मैं कभी नहीं मिलूंगी। तो लड़का ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं सबको बता दूंगा, तुमने मेरे फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें तो मिलना पड़ेगा। तो लड़की को डरा धमका के उसको राह वाली गाली इंस्टा पे जाके पूरा लिखता है कि ये लड़की राह है, मतलब उसको टॉर्चर करता है। अगर वो फ़ोन नंबर ब्लॉक करती थी तो वो नए नए नंबर, इंटरनेशनल नंबर पता नहीं कैसे खरीद के उसको फ़ोन करके काफ़ी परेशान करता था। वो फ़ोन भी ब्लॉक नहीं कर सकती थी। अगर फ़ोन ब्लॉक करती थी तो वो उससे मिलने आया था, तो उसके फ़ोन के सारे रिश्तेदारों का नंबर लेके चुपके से गया था। लड़की को पता भी नहीं लगा था। लड़की का फ़ोन मांगा कि लाओ देखता हूँ। लड़की तो कुछ वो था नहीं, उसने दे दिया, और उसने सारे फ़ोन का जो भी कुछ था सारे का नंबर ले लिया। अब जब लड़की ब्लॉक कर देती थी इसके गाली गलौज से, तो वो किसी न किसी रिश्तेदार पर फ़ोन करके डराता था कि अभी मैं बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
लड़की को ये मानसिक टॉर्चर करने लगा। अच्छा, लड़की मिली, उसके बाद फिर इन लोगों में सही हो जाता था, 2 महीने सही हो जाता था, फिर गाली गलौज होता था। लड़का मतलब ऐसे ही टॉर्चर करता रहा करता रहा करता रहा। अंत में ऐसे हालात हो गए कि लड़की इतनी परेशान हो गई कि इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अंत में ये अपने दोस्तों के सामने भी गाली देता था, सब मतलब गाली की तो इसने हद कर दी। कभी भी थोड़ा सा शादी वगैरह में जाए तो इसको बोलता था, तू ये कर लेगी, वहाँ ऐसी है, तू गंदी है, तू तेरा रेट कितना है। ये लड़का ऐसे ऐसे बोलने लगा। एक दिन लड़की को उसके पापा का नंबर लड़के का पता चल जाता है। तो ये इतना मेंटली टॉर्चर करता है कि लड़की को मन करता है कि इससे अगर छुटकारा पाना है तो सुसाइड करना पड़ेगा। फिर वो सोचती है कि एक आखिरी कोशिश करती हूँ कि इसके पापा से बात करती हूँ। तो उसने इसके पापा से बात की। ये नहीं बोला कि प्यार मोहब्बत है, ये बोला कि अंकल जी मुझे ये परेशान करते हैं, तो आप मना कर लीजिए कि मुझे परेशान ना करें। तो कुछ कहा होगा उसके पापा ने, डांटा वाटा होगा। तो फिर ये 2 दिन बाद खूब गाली गलौज करने लगे कि तू मेरे पापा से बोली, ये मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा, ये वो, तुझे तो मुझसे बात करनी पड़ेगी। फिर लड़की ब्लैकमेल होके इनसे बात करने लगी। पर इन ब्लैकमेलिंग के दौरान उसने मुझे बताया कि उसको प्यार था, सच्चा वाला प्यार था। और जब वो गाली गलौज करता था उसके बाद भी 2-3 दिन बाद ही मनाने चली जाती थी। इसको लगता था कि मुझे इसी के साथ रहना है, इससे अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि लड़का गाली गलौज के बाद ऐसे बोलता था कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं गुस्से में बोल गया, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुमने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया। तो लड़की को लगता था कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया या साइलेंट पे था, तो हो सकता है लड़के को इस वजह से हुआ। ऐसे 2-3 साल बीता। तीसरे साल में इसकी जॉब चली जाती है, छूट जाती है। तो ये क्या ब्लेम करता है लड़की को कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है, क्योंकि मैं तुमसे फ़ोन पे बार बार बात करता था, तो इसी वजह से मेरे ऑफिस में मैंने कुछ गलती कर दी, तो मैं तुम्हारी वजह से गई। लड़की यहाँ तक तैयार हो जाती है कि जितना मेरे पास पैसे रुपए 2-4-10 हज़ार जो भी हैं मैं मदद करूँगी। और वो मदद भी करती है। अब भाई वो भी जॉब तो नहीं करती है, कहाँ पैसे पाएगी। तो ऐसे जो जॉब नहीं करते उनके पास कितना होगा, 4,000 5,000 10,000 वही बचा के कहीं रखे होंगे। लड़की उससे भी मदद करती है। उसके बाद इसकी जॉब लड़के की लग जाती है। तीसरे साल में जॉब लगने के बाद लड़के का व्यवहार बदल जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी वो लड़की मैसेज करती तो बहाने मारता था कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ। मतलब सुबह का मैसेज अगर वो करती थी तो उसको दोपहर शाम बीत जाती थी, उसका रिप्लाई नहीं आता था। लड़की को लगने लगा कि अचानक से मुझे क्यों इग्नोर करने लगा। फिर भी लड़की को विश्वास था कि हो सकता है जॉब है, काम वगैरह हो, तो इसलिए इग्नोर ना करना हो, बिजी हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। तो लड़की बोली कि कोई बात नहीं है, आप आ जाना, हम लोग बाहर मिलेंगे। तो आते हैं ये लोग, बैठते उठते हैं, बातचीत करते हैं। तो उसी दौरान एक लड़की और दिल्ली की रहती है, तो उससे भी ये लड़का इंस्टा पे बातचीत करता है। उस लड़की को भी पता होता है, वो सोचती है कि चलो एज ए फ्रेंड बात कर रहा है, इंस्टा पे ही बात कर रहा, कोई फ़ोन नंबर थोड़ी दे रखा है, क्योंकि लड़की सक्की नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि इसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और इंस्टा पे वो लड़की जिससे बात करता था उसको उस लड़की ने भी फॉलो कर रखा था, जो इससे प्यार करती थी। तो वो सेम स्टेटस उसने भी लगाया था। तो उस लड़की को शक होता है कि आप उसका स्टेटस क्यों लगाए हो, आप दोनों का स्टेटस सेम सेम क्यों है, नंबर है क्या आपके पास। तो लड़का बोलता है कि तुम्हारी कसम, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, मैं उसका नंबर लेके क्या करूँगा। फिर लड़की को विश्वास हो जाता है कि उसे गलतफहमी हुई है। जब लड़का उससे मिलने आता है, ये लोग चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे लड़की फ़ोन मांगती है लड़के का। तो लड़के ने पहले देने से मना किया, फिर पता नहीं क्या सोचकर दे देता है। तो वहाँ पर देखती है कि वो दिल्ली वाली लड़की का नंबर भी है। उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। और जब लड़के से कहने लगती है तो कहता है कि उसने खुद नंबर दिया था, मुझसे काम था। और जब लड़की से पूछती है तो लड़की कहती है दिल्ली वाली कि उसने खुद मांगा था मेरा नंबर। अब यहाँ पे उस लड़की को लगता है कि जिस बंदे को मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं था, वो बंदा किसी और से बात करने के लिए टाइम निकाल रहा था। इन लोगों में लड़ाई होती है, फिर भी लड़की माफ़ करती है। और फिर उसका गाली गलौज वही शुरू हो जाता है, तुम ऐसी हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत गलत हो, तुम समझती नहीं हो मुझे। फिर भी लड़की ने कोशिश किया।
उसके बाद लड़की मैसेज वगैरह करती, इग्नोर करता, फिर गाली गलौज दे के 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने वो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देता। फिर लड़की को लगा कि ये लड़का सही नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थी था। जब इसको मेरी ज़रूरत थी तब इसने मुझे परेशान किया, इतनी गंदी गंदी गाली दी, मेरा रेट लगाया, फिर भी मैंने इसका साथ दिया, आर्थिक मानसिक सब कुछ दिया इसका। और कभी जब वो रिप्लाई कर भी देता था तो यही बोलता था मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे पैसों की कमी है। तो लड़की बोलती थी कि जब तुम आते हो सिर्फ पैसों की बात करते हो, कभी ये भी पूछ लिया करो कि मुझ पे क्या बीतती है जब तुम रिप्लाई नहीं देते हो। तो लड़की को धीरे धीरे ये लगने लगा कि लड़का उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लड़के को यूज करना था, कर लिया, सिंदूर लगाया था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने के लिए। लड़की तो बर्बाद हो चुकी है, कहीं की नहीं रही है, वो अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन मैंने उसे समझाया कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, तुम अपने आप को संभालो और ऐसे गंदगी से निकलो। वो लड़की अब निकल चुकी है, उस लड़के से अब बात नहीं करती है। वो लड़का कहती है भाड़ में जाए, जो मर्जी करे, अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी में सबक मिल गया है कि लड़के लोग सिंदूर को भी अपने हवस का शिकार बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो उसका सभी लड़कियों से गुजारिश है कि ऑनलाइन रिश्ते में फंसने से पहले सोच समझ लेना, क्योंकि ये रिश्ते टिकाऊ नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए अच्छे बनते हैं लड़के, उसके बाद